दोस्तों, हम कई दिन से वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आप वीडियो भी देख रहे होंगे, लेकिन कई लोग वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, वो तो आपको अपना इंटरटेनिंग है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तो बात की बात है। दोस्तों, हमने इसमें बेहतरीन प्लान के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। वैसे एलआईसी के पास देखो, इंडोमेंट प्लान में कितने सारे प्लान है आपको। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप हमें कमेंट करके बताना कि इनमें कौन सा आपको वीडियो देखना है, लेकिन जो मेरे को समझ में आ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको प्लान एक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जिसमें कि हमने आपको ये बता दिया था, बेहतरीन प्लान है। इसके बारे में कोई चर्चा करेंगे बाद में, बाद में करेंगे। अभी हम फिलहाल कर रहे हैं जीवन लक्ष्य, जो कन्यादान के पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कन्यादान के नाम से, एजुकेशन के नाम से, फैमिली पैकेज के नाम से, हाई रिस्क कवर प्लान है दोस्तों। आप इसको एक नाम दोगे तो गलत बात है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है जिसको एक नहीं, कन्यादान, एजुकेशन प्लान, फैमिली पैकेज, फैमिली प्रोटेक्शन, हाई रिस्क कवर, एक ही प्लान के अंदर क्या होता है कि अगर आप बच्चों का इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है वो मैं बता दूँ आपको। मदर या फादर जो प्रपोजर बनता है, बच्चे वाले केस में अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है या 20 लाख का पॉलिसी लिया है, इसमें क्या होता है कि अगर मदर या फादर का डेथ हो जाता है तो पीडब्ल्यूबी राइडर अगर आपने दिया है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, तो क्या होगा कि इसमें प्रीमियम वेव हो जाएगा। और जो रिटर्न आना होगा वो जब बच्चे का एज 25 होगा तभी आना होगा। अगर उसी के अगेंस्ट में अगर आपने ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी अगर आपने लिया है ना, हस्बैंड या वाइफ के नाम से या किसी के भी नाम से लिया होगा, तो इसमें क्या होगा, चाहे हस्बैंड को होगा या वाइफ को होगा, 18, इसमें देखो आप, 18 साल से 50 साल का जो एज है, ये किसी भी इंडिविजुअल के नाम से अगर पॉलिसी होगा, तो जो इसका टर्म होता है, वैसे तो कहाँ गया, मैं बता दूं आपको। टर्म का एक ऑप्शन नहीं है, बट टर्म को मैं दिखा दूं पहले। 13 साल से होता है। पहले एग्ज़ाम इसमें देंगे तो उसके बाद आएगा। इसमें हमने कर दिया एज 25। ठीक है, अब टर्म देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ये 13 साल से लेकर के अगले 25 साल तक होगा। ठीक है, तो मेरा मानना होगा कि आप कम से कम 25 साल का लेना, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिसी लोगे ना तो 25 साल में बेस्ट है। अब हमने कर दिया इसमें 2 लाख का, 2 2001 5। अब जब भी पॉलिसी ये वाला लो तो इसमें ना दो चीज़ आप ऐड कर ही लेना। एक तो ये तो कम से कम 2 लाख का पॉलिसी स्टार्ट होगा तो इसमें टर्म रेडर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ताकि वो इसमें पैसे, टर्म रेडर का तो रिटर्न नहीं आएगा, बट रिस्क कवर आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इसका क्या है। हम आगे भी बताएंगे कि कैसे क्या बेनिफिट होना है। ज़रा हम पहले आपको कुछ, ये हो गया टर्म राइडर, ये रहा। ठीक है, हमने कर दिया इसमें 2 लाख। उसके पीछे ही होगा 2 2 4 1 5। हाँ, इतना हमने सेट कर दिया, हम कैलकुलेट करेंगे अब बाद में। जो हमने बोला था कि जो अगर आपने बच्चे का पॉलिसी लिया तो उसमें मदर या फादर के नाम से जो प्रपोजर होता है उनको कुछ हो जाता है, तो उसमें सिर्फ मेच्योरिटी मिलता है एट द एज ऑफ 25th ईयर में। बट अगर आपने जीवन लक्ष्य पॉलिसी लिया है हस्बैंड या वाइफ के नाम से, या 18 से 50 के एज में जो है उसके नाम से अगर आपने पॉलिसी लिया, तो जो टर्म रह गया है बाकी, जैसे पॉलिसी लिया, किसी किसी को तो अनहोनी हो जाता है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी 10 साल चल गया तो 15 साल रह गया तो 15 साल उसका एल पेमेंट रिसीव करेगा, सम एश्योर्ड का 10%। जैसे इसमें हमने सम एश्योर्ड एग्जाम्पल के लिए लिया है ना 2 लाख। अब बंदा 2 लाख से मिनिमम स्टार्ट है, 1 करोड़ 2 करोड़ जिसके पास जितना पैसा है उतना, अगर आप सपोज यहाँ पे अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड ले लेगा प्लस टर्म ले लेगा, तो उसका इंश्योरेंस टोटल हो जाएगा 30 लाख से 40 लाख का। ये 2 लाख के पॉलिसी पे कितना होगा, आइए हम पहले देखते हैं, उसके बाद इसमें अच्छे से समझ में आएगा वो जो क्या आना है। देखो, इसमें दिखा रहा है कि जीवन लक्ष्य में, ये देखो दोस्तों, पहले रिटर्न आप देख लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आइए आइए देखिए, 2 लाख की पॉलिसी पे रिटर्न आया 5 लाख 20 हज़ार, लेकिन इसका प्रीमियम कितना आया, 2 लाख 14 हज़ार। अगले 22 साल में जमा करना है। मंथली 830, क्वार्टरली ये रहेगा, फिर लिए
ये लिए रहेगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसका रिस्क कवर 2 लाख के पॉलिसी पे तो नॉर्मली 2 लाख या 4 लाख को देखा होगा आपने, बट इसमें कुछ अलग दिखेगा आपको। 25 साल के एज में, 25 साल से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद ये स्टार्ट होते होते फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कितना 2 लाख की पॉलिसी पे कितने का रिस्क बढ़ता है। अगर कोई पॉलिसी लिया मंथली किस्त पे कर रहा है और उसका अगले महीने या 2 महीने या 6 महीने के बाद उसका डेथ हो गया अचानक होने से एक्सीडेंट में, तो उसको रिफंड पैसा मिलने, एक सम एश्योर्ड, पहले सम एश्योर्ड जो जैसे इसमें तो 2 लाख का था, 2 लाख मिलने के बाद अगले 24 साल तक 20-20 हज़ार रिटर्न देगा, और उसके बाद मैच्योरिटी में जो 5,20,000 दिखा रहा है तो भी देगा वो। देखिए इसका एग्जांपल एक दिया हुआ है, ये तो मैंने तो दिखा दिया है आपको। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या दिखा रहा है कि अगर बंदे का, ये देखो एक एग्जांपल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल जमा करने के बाद 7वें साल में और उसे कुछ होता है, तो जैसे नॉर्मल होगा तो नॉर्मल, एक्सीडेंटल होगा तो एक्सीडेंटल। ये देखो रिस्क कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है ना, ये देखो आप हर साल दे रहे हैं 20-20 हज़ार, हर साल दे रहे हैं ना हर साल। उसके बाद मेच्योरिटी में भी दे रहा है कितना, जो मेच्योरिटी होगा आपका, ये देखो दे रहा है ना मेच्योरिटी में, ये देखो ये रहा ना मेच्योरिटी 5,40,000, 5,40,000। तो दोस्तों ये नहीं फिक्र है, ये सबसे टॉप अप प्लान है। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन से प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, हम आपके लिए बस वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।